विवाह के लायक हो गई थी। द्रुपद ने सोचा मैं अपनी पुत्री का विवाह इस दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर से करूंगा। तब उसके लिए एक तरकीब लगाई गई। वो गगनचुंबी महल की छत थी, उसमें भीतर की ओर एक तीर लगाया गया है। ऐसा उस तीर में एक मछली फंसाई गई है मुंह से, और मछली की एक आंख ऊपर की ओर है और एक आंख नीचे की ओर है। और उस जमाने में भी कोई मोटर नहीं होगी। वो तीर इतनी तेजी से घूम रहा कि कुछ घूम रहा ये तो दिख रहा, क्या घूम रहा ये नहीं मालूम पड़ रहा। जैसे ये पंखा घूम रहा है, इसके 3 पर है कि 4 पर है अभी नहीं मालूम पड़ेगा, बस सफेद सफेद कुछ घूमता हुआ मालूम पड़ रहा है। और शर्त क्या है, इस मछली की आंख में तीर मारना है, मछली को नहीं मारना है, मछली की आंख में तीर मारना है। और इस प्रकार से मारना है कि नीचे वाली आंख में तीर लगे और रुक जाए, ऊपर वाली आंख सही सलामत रहनी चाहिए। और दूसरी शर्त, आप मछली को नहीं देख सकते हो, ये मछली आपको दिखाई नहीं देगी, इसके लिए नीचे एक स्वर्ण का पात्र रखा गया है। परात जैसा नहीं होता, परात जिसमें आप आटा बनाती हैं, और उसमें घी भरा हुआ है, घी, शुद्ध घी। देखना नीचे है, मारना ऊपर है। कोई नहीं मार पाया। अर्जुन आया और एक ही तीर में उस मछली की वो जो अधोमुखी दृष्टि थी उसको भेद दिया। द्रौपदी वरमाला उठाकर उठी और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी गई। लेकिन इन कहानियों का अर्थ क्या है? मन ही मछली है। राम भगति जल मम मन मीना। मन ही मछली है। सबके पास 2 दृष्टि है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। एक अधोमुखी दृष्टि है, एक ऊर्ध्वमुखी दृष्टि है, एक संसारोन्मुखी दृष्टि है, एक परमात्मोन्मुखी दृष्टि है, एक बहिर्मुखी दृष्टि है, एक अंतर्मुखी दृष्टि है। सबके पास 2 दृष्टि है। एक पतन की ओर ले जाती है, एक उत्थान की ओर ले जाती है, एक संसार में रचा पचा देती है, एक वासना में गिरा देती है, आसक्ति के कीचड़ में धकेल देती है। और दूसरी दृष्टि आसक्ति से निकालकर भक्ति के मार्ग पर खड़ा कर देती है, परमात्मा के लायक बना देती है, परमात्मा के दरबार तक पहुंचा देती है, जन्म मरण के बंधन से छुड़वा देती है। विचार करो, जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसकी अधोमुखी दृष्टि को समाप्त कर देते हैं। और वो जो मछली थी ना, उसके मुंह में जो तीर लगा था ना, वो काम का तीर है, वासना का तीर है, इच्छा का तीर है। केवल उसी मछली को वो तीर नहीं लगा है, हम सबके मन को लगा है। और केवल वही मछली इतनी तेजी से नहीं घूम रही थी, आपका मन भी न मालूम कितनी तेजी से घूम रहा है। लेकिन ये घूमता हुआ मन तब तक दिखाई नहीं देता जब तक आपका अंतःकरण रूपी पात्र स्वर्ण जैसा शुद्ध ना हो जाए। नहीं सुना महाराज ने, प्रेम भूषण जी महाराज उनका नाम है, और वो भजन गाते हैं, हमने आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान। स्वर्ण माने शुद्धतम, स्वर्ण का पात्र माने जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ये पात्र हो जाता है। पात्र माने अधिकारी हो जाता है, सुपात्र हो जाता है। और उस पात्र में क्या वस्तु थी? उसमें घी था, और घी को स्नेह कहा जाता है। स्नेह माने प्रेम भी होता है। जब आपका अंतःकरण का पात्र शुद्ध हो जाएगा, लाख विषय आपके सामने से गुजरते हो, आपके अंतःकरण में वासना की रेखा तक न उठती हो, कोई लहर नहीं, और ये परमात्मा प्रेम से लबरेज हो, तभी अंतःकरण में झांकने पर
आपको वो घूमता हुआ मन दिखाई देगा, उसकी वो अधोमुखी दृष्टि दिखाई देगी। और तब ध्यान रूपी धनुष पर गुरु जी का मिला हुआ उपदेश रूपी बाण चढ़ाकर उस मन रूपी मछली की वो अधोमुखी दृष्टि को फोड़ दिया जाता है। और ध्रुव पद, कभी न मिटने वाला पद, आत्म पद, ध्रुव पद रूपी द्रौपदी जो है वो आपके गले में वरमाला डाल देती है। क्या भारत